था? कोई पता ही नहीं पड़ता क्या हो रहा, मतलब लग ही नहीं रहा कुछ हो रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनकी पूरी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस 4th ग्रेड का था और इनका डोनर एरिया भी काफी अच्छा था। और इसके बाद इनकी हेयरलाइन को ड्रॉ किया जाता है, फिर इसके बाद इनके बालों को ट्रिम कर दिया जाता है और उस एरिया को सिलेक्ट किया जाता है जहाँ से इनके बालों को निकाला जाना है। और सर्जरी होने से पहले ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है। सब नॉर्मल होने के बाद एनेस्थीसिया टेस्ट डोज दिया जाता है। इसके बाद फिर पेशेंट को सर्जरी रूम में भेजा जाता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले डर्मा चेयर पर लेटना होता है जहां पर ये प्रोसीजर पूरा होता है। तो शुरुआत में सबसे पहले इनको बीटाडीन से इनके हेड को क्लीन किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वहां पर ना रहे। और डोनर एरिया को शून्य करने के लिए फिर एनेस्थीसिया डोज लगाना शुरू किया जाता है। इसमें शुरुआती में तो थोड़ा सा दर्द होता है, पेशेंट भी बताते हैं, और फिर इसके बाद क्या होता है कि वो फिर ख़त्म हो जाता है और फिर बाद में किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। ये बस दिखने में थोड़ा सा डरावना लगता है, बाकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इतने लोग करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दिखने में डरावना होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी हम पेशेंट से और जान लेते हैं और सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब ये है जो सामने एक्सट्रैक्शन की प्रोसेसिंग चल रही है, जिसमें हम सतीश भाई से बात करते हैं, पूछते हैं कि अभी आप बताइए कि भाई कुछ दर्द हो रहा कि नहीं? नहीं हो रहा भाई, दर्द तो बिल्कुल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना दर्द? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर। इसमें कोई ऐसा दर्द नहीं होता, ना कोई दिक्कत होती है, बस थोड़ा सा मोटा फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है? पता नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। इस एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में जो ग्राफ्ट निकाले जाते हैं, ये इस तरीके से अलग रख लिए जाते हैं। फिर इनको कलेक्ट करके किसी अदर पर्सन को दिया जाता है, जो साथ में टेक्नीशियन होते हैं, वो इन ग्राफ्ट्स को सब अलग अलग कर लेते हैं। फिर ये वाला प्रोसीजर होने के बाद लंच ब्रेक होता है, जिसमें घर के जैसा खाना खाने को मिलता है, जो कि पेशेंट से आप खुद जान लीजिए। तो भाई बताइए कैसा था खाना? खाना बिल्कुल घर जैसा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, बढ़िया खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी बढ़िया। चलो बढ़िया है। और चाय? टी ब्रेक भी मिलता है 2-3 बार, बढ़िया। और आज तो मुझे ग्लूकोन डी भी मिला आज स्पेशल। अरे वाह। और फिर खाना खाने के बाद भाई वापस एंजॉय करते हुए, सबसे मजाक मस्ती करते हुए सर्जरी रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका वैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये अब दिया जा रहा है ट्रांसप्लांटेड एरिया पे, मतलब जहां पर ट्रांसप्लांट होना है उस एरिया को शून्य किया जाता है। तो बताइए सतीश भाई कि अभी कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, पहले भी नॉर्मल ही था, मतलब कुछ मतलब हल्का फुल्का पेन होता है, चींटी काटे उससे भी कम। अच्छा, और जी ये स्लिट बनाई जा रही है अभी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें भी कोई पेन नहीं है। तो ऐसा आप लोगों को लगता हो कि स्लिटिंग जब होती है, इतने सारे ग्राफ्ट लगाने के लिए छेद किए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, तो एनेस्थीसिया देकर उसको शून्य कर दिया जाता है। तो भाई जब एनेस्थीसिया दिया जा रहा था तो उस टाइम पे तो थोड़ा दर्द हो रहा होगा? हाँ, चींटी काटती है उससे भी कम होता है दर्द, ऐसा नहीं है दर्द का। हाँ तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही शून्य हो जाता है तो स्लिट बनाई जाती है, तो इसमें तो कोई दर्द उसके नहीं बाद होता। कोई पता ही नहीं पड़ता क्या हो रहा, मतलब लग ही नहीं रहा कुछ हो रहा है। चलो बढ़िया नॉर्मल है। सा। ठीक है, तो फिर अब इनकी जब ग्राफ्ट्स लगाए जाएंगे तब भी हम आपको दिखाएंगे कि इनकी क्या कंडीशन होती है, क्या कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आपको पता चलेगी। ठीक है, देखिए स्लिट बनने के बाद अब क्या होता है कि इनके जो ग्राफ्ट्स लगाए जा रहे हैं ये हैं। ठीक है, इनकी ग्राफ्ट को मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है इन ग्राफ्ट की। थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसे इम्प्लांट किए जाते हैं, ठीक है। इम्प्लांट होने के बाद मैं आपको फाइनल बताऊंगा। अभी तो फिलहाल हम बात करते हैं कि भाई सर्जरी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो पहले लगता था कि सर्जरी कुछ मतलब बहुत बड़ा प्रोसीजर होगा, तो वैसे ही है कि अब कुछ नहीं, नॉर्मल है सब, कोई नॉर्मल? दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि ये ग्राफ्ट बहुत अच्छी क्वालिटी में, इनका रिजल्ट के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको खुद पता चलेगा कि यदि आपके ग्राफ्ट्स अच्छे हैं तो आपका रिजल्ट भी उसी पर डिपेंड करता है। क्योंकि ग्राफ्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ग्राफ्ट्स ये कुछ लगाए जा चुके थे, बीच में कुछ एक टी ब्रेक हुआ था, जो कि अभी इसके बाद फिर इनकी ग्राफ्ट्स फिर से लगना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, सतीश भाई बढ़िया हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। हाँ ठीक है, तो ये प्रोसीजर चल रहा है। बस इसके बाद इनका जैसे सर्जरी होती है तो हम आपको इनका डोनर एरिया दिखाएंगे, और जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है कि किस तरीके से ग्राफ्ट लगाए गए हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका जो हुआ है बहुत हाई टेक्निक से ट्रांसप्लांट हुआ है। इस टेक्निक का हम रिजल्ट भी देखेंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोगों को इनके सारे अपडेट्स मिलते रहें। अभी इनका स्लाइन वाटर, इनकी टैबलेट्स और जो भी चीज़ें होती हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, तो वो हम आपको बताएंगे। और इनका जब हेड वॉश होता है तो उसका मैं वीडियो ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि हेड वॉश पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि कभी भी हमें उससे कोई गलती ना हो।
यदि हम एक गलती कर जाएं तो उसका भी बहुत बड़ा हर्जाना हो जाता है, क्योंकि सर्जरी तो एक ही बार होती है, ग्राफ्ट हमारे एक ही बार निकल सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देना होता है, इसलिए आप उनको भी देख लेना। अब ये बताइए कि जो आपकी सर्जरी हुई है, तो इस सर्जरी में इतनी सारी जो आप जो सोचते होगे पहले कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो उसमें और अभी में क्या कंपैरिजन आपको समझ में आया? मुझे पहले बहुत डर लगता था, सोचता था क्या होगा, वीडियो वगैरह देखी जब, बट जब जैसे हुआ अंदर गया ओटी में, तो मतलब बिल्कुल पता ही नहीं पड़ा कि हो क्या रहा है। पूरा दिन भर निकल गया, मतलब हंसते खेलते निकल गया, कोई पता ही नहीं पड़ा कि होता क्या है। बस इतनी चीज़ें होनी चाहिए, और डॉक्टर की जो क्वालिफिकेशन होती है, जो हेयरलाइन होती है, तो सारी चीज़ें उन्हीं से डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो मेन हमारा ट्रांसप्लांट कराने का मतलब ये है कि किसी से भी मत कराओ। हम तो ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा लेट कराओ, बाकी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, अच्छे से कराओ एक बार। हाँ, एक बार विजिट ज़रूर करें, पर पहले विजिट करके सर से बात करें, डिस्कशन करने के बाद ही आप ट्राई करें यहाँ पे।